गोवर्धन जाकर के सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, 4 भुजा वाले श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ये पद कौन गा रहा है पता है? किशोरी जी गा रही हैं, हमारी श्री लाडली जी गा रही हैं। पद को भाव पहले ही सुन लो। 4 भुजा वाले जो गिरिराज जी प्रकट भये वे कौन हैं? श्री कृष्ण ही तो हैं। 4 भुजा वाले बनकर के प्रकट है गए और 2 भुजाते नीचे खड़े हैं। 4 भुजाते देवता बन के खड़े हैं और 2 भुजाते अर्चक पुजारी बन के खड़े हैं। तो हमारी किशोरी जी दूर खड़े होकर के गिरिराज जी को दर्शन कर रही हैं। गिरिराज जी कौन है? किशोरी जी के हृदय हैं। और हृदय में कौन विराजे? श्री कृष्ण। तो जब 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये तो किशोरी जी या दृश्य को देखकर, ये एक निकुंज की लीला है, ध्यान से सुनियो। किशोरी जी पर्वत के ऊपर खड़े 4 भुजा वाले इनको दिख रही है और फिर दृष्टि घुमा के नीचे खड़े 2 भुजा वाले इनको देख रही है। दोनों श्री कृष्ण ही हैं। तभी नंद बाबा आए और आकर के लाला तो बोले, लाला चल गिरिराज बाबा प्रकट है गो, पूजन करिया में। ठाकुर जी ऊपर गए और ऊपर जाकर के अपने हाथ से गिरिराज बाबा को चंदन लगा रहे हैं। अब गिरिराज जी भी वही हैं, श्री कृष्ण ही गिरिराज जी हैं। किशोरी जी सब सखीनते कह रही हैं, आहा या छवि पे बली बली जाऊं। क्यों? बोले आज तक तो सब श्री कृष्ण को श्रृंगार करें, पर आज श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण को श्रृंगार कर रहे हैं। अपने हाथ से ही अपना श्रृंगार कर रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। उत जेमत गोवर्धन के संग, उत जेमत गोवर्धन के संग। बोले ऊपर जाकर के तो गिरिराज जी को खवा रहे हैं और कैसी दृष्टि दिख रही है श्री किशोरी जी को कि ठाकुर जी मठरी लेकर के गए और गिरिराज बाबा को खिला रहे हैं, मतलब अपनी स्वरूप को खिला रहे हैं। और गिरिराज बाबा क्या कर रहे हैं? नेक्सो से पाके अपने ही झूठो ठाकुर जी को पवा रहे हैं। आहा, उत जेमत गोवर्धन के संग, उत जेमत गोवर्धन के, और इत राधा संग प्रीत बढ़ाई, इत राधा वहां ठाकुर जी एक दूसरे को झूठो कूटो खिला रहे अपनो ही, और यहाँ किशोरी जी के प्रेम में, किशोरी जी के हृदय में प्रेम को उफान है है या दृश्य को देख करके। और किशोरी जी वाह माहौल को सब लोग समझ रहे हैं ना लीला। जैसे ये चित्र जिनने बनाया, कल तो मुझे दिखी वो बहन, आज पता नहीं है कि नहीं। एक तो ये भैया खड़ो पिलर सो सामने जिन्होंने ये चित्र बना के दिया, कल तो वो बहन दिख रही थी मुझको यहाँ, आज पता नहीं आई है कि नहीं। उन्होंने ही बनाया ये राम कृष्ण के मिलन को। अब ये चित्र देखो ऐसे ही है, बस एक के 4 भुजा हैं। वो गिरिराज जी हैं और दूसरे लाला है। और गिरिराज जी की एक विशेषता, उनने श्रृंगार ज्यादा कर रखो, बस इतना ही अंतर है, नहीं तो एक जैसे हैं दोनों। किशोरी जी कह रही हैं, इत गोपिन सो कहत जमाओ, इत गोपिन सो कहत जमाओ, उत आपुन जे मत मन भाई, उत आपुन जे मत। अच्छा, अब हमको पहली बार साईं के पास लेके आए, हम साईं को प्रणाम करने लगे तो हमको भैया बोले
महाराज जी यहाँ प्रणाम नहीं करते, यहाँ सिर झुका के ऐसे वंदन साईं को नहीं, यहाँ तो जुग जुग जियो साईं हमार, यहाँ तो आशीष देते हैं। तो जिनके आराध्य होते हैं उन्हीं को पता होता है कि इनकी सेवा कैसे करनी। तो सबरे लाला तो पूछ रहे हैं, लाला जी गोवर्धन नाथ को भोग कैसे लगाना, तू ही बता। सो ठाकुर जी अपनी सेवा की पद्धति सब गोप ग्वालन को बता रहे हैं। अरे गोपी जी कैसे ले आई है तू, हैं या मैंने केसर की छींटा मार के ला, गिरिराज बाबा को खवावेगी, ऐसी रूखो खवावेगी, या कुन एक सुंदर बना के ला, सुगंधित बना के ला। दूसरो गोप आयो, लाला मैं मोहन थार बना के लाऊं, हमें कैसो लग रो, देसी घी बनवा ना, बोले हम बे ला पवा दे गिरिराज बाबा को, और सुन बोले हाँ प्रेम सो पवैयो, ज्यादा लोभ में आके बचाव की कोशिश मत करियो, जितनो पामे दे आइयो उन्हें। श्री जी कह रही हैं, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, और वहां खुद ही बैठ करके उत जेमत आपुन मन भाई, उत सूरदास सबके सुखकारी, सूरदास सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदा है, भक्त हेत अवतार सदा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। किशोरी जी को प्रेम बढ़तो जा रहा है ठाकुर जी के प्रति। वारे लाला तुम्हारी लीला है, अपनी सेवा करवा रहे सबनते। मधुमंगल सीताम बोले लाला एक बात बता, बोल कहा जी गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही लग रहा है, तेरे दो नकली भुजा लगा दी जाए, नेक और श्रृंगार कर दें तो ऐसा लगा तू ही खड़ा ऊपर। ए नाए मैं तो तेरो लाला हूं, ए मधुमंगल सीतामा जे तो जय जय है, मैं तो लाला हूं, मैं कैसे आ जाऊं ना लाला, तू तो लाला ही है, पर तुम दोनों को चेहरा एक जैसा ही है। ठाकुर जी बोले तू ना जाने मैं गैया चरावे आऊं यहाँ पे, एक गैया को दोनों दूध पीवे, या हमारे एक जैसी शकल है गैया हमारी। श्रीदाम बोलो लाला जी कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो शक्ल मिले, क्यों तेने तेरी मैया को दूध पियो, तेरी बहन ने भी मैया को दूध पियो, दोनों उनकी शक्ल मिले ना है। श्रीदाम बोलो हम बे लाला बात तो तेरी सही है, ओ तभी तेरी शक्ल मिल रही है, बोले हम बे। ने का देर सोच विचार करके श्रीदाम फिर आया, बोले लाला एक बात बता, गैया को दूध तो बछड़ा पीवे, हमारा और बछड़ा को चेहरा काय कुना मिले। ऐसे बोरे हैं सब बिचवासी, लेकिन आज आनंद है रहे हो, सब नाच रहे। बंधुओं देखो लीला तो थोड़ी सी होती है, पर उस थोड़ी सी लीला का विस्तार चिंतन से आता है। हमने कितनी बार अनुभव किया, कथा कहते कहते कई भाव वो आ जाते हैं जो कहीं सुने नहीं, जो कहीं पढ़े नहीं, जो किसी ने बताए नहीं। इसका मतलब क्या है, ये सूरदास जी को लीला दिख रही है, कुम्मन दास जी को दिख रही है, मीराबाई को दिख रही है, वो लीलाओं का वो वर्णन कर रहे हैं जो भागवत में भी नहीं लिखी हैं। हमारे साईं को ऐसी ऐसी लीलाओं के दर्शन होते, ये लीला तो प्रत्यक्ष सबने सुनी। साईं वृंदावन आए, ऐसी अद्भुत लीला हमारे सोनू साईं ने भेजी मुझे। वृंदावन आए और जैसे वृंदावन आए, वृंदावन की वायु देख करके, वायु का अनुभव करके साईं आनंदित हो गए, कोकिल सखी बन गए, वृक्षों को हृदय से लगाने लगे, रज में लौटने लगे। यमुना जी का दर्शन करके मन में भाव प्रकट हुआ, मानो श्री कृष्ण अभी स्नान करके निकले हों, तभी सांवली हो गई हैं। तभी आपके चिंतन में आया कि ऐसे मधुर स्थान पर हमारे इष्ट होने चाहिए,
तभी एक रत्न सिंहासन श्री यमुना जी के पुलिन पर प्रकट हो गया और उस रत्न सिंहासन के ऊपर साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार और श्री सीता जी प्रकट हो गए, जानकी जी प्रकट हो गए। जानकी जी और श्री राघव जी को देखकर के कोकिल सखी दोनों की बलैया ले रही है, जुग जुग जियो मेरे सरकार, जुग जुग जियो, आनंद करो। अब वो रथ जो सिंहासन है, वो सिंहासन ऐसा सिंहासन, अब ये कोकिल सहचरी मन में विचार कर रही है, वो ऐसा सिंहासन है कि जहां का विचार करें वो सिंहासन वहीं पहुंच जाता है। तो कभी कुंज गलियों को दिखा रहे हैं और सब जगह कोकिल सखी कह रही हैं, हे सियाजू ये गलियां कितनी सुंदर हैं, यहाँ के वृक्ष कितने मधुर हैं, यहाँ की रज कितनी पावन है, यहाँ की वायु कितनी सुगंधित है, ये स्थान कितना मधुर है ना। और यहाँ के सब भावों को देखकर के सियाजू बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। थोड़ी देर तो कोकिल सहचरी की दृष्टि पूरे वृंदावन में घूम रही थी, पर थोड़ी देर बाद श्री सियाजू की मुस्कान पर अटक गई। मानो मन में भाव आयो, कोटि कोटि प्रसन्न करवे वारे ऐसे भाव श्री सियाजू पे वार दूं, हमारी श्री जानकी जी कभी उदास नहीं हो, सदा प्रसन्न रहे, आप जुग जुग जियो, ऐसे ही प्रसन्न रहो, ऐसी हमारी भाव। तभी कोकिल सहचरी के मन में भाव आयो कि भाई घर में आए मेहमान को स्वागत होना चाहिए। या व्रज वृंदावन में आज साक्षात अवध नरेश, साक्षात अवध की राजकुमारी पधारी हैं, अवध की महारानी पधारी हैं, तो वृंदावन के जनन को इनको स्वागत करना चाहिए, नंद नंदन और श्यामाजू को आना चाहिए, आकर के इनको स्वागत करना चाहिए। कोकिल सहचरी के मन में आए जो भाव वो तुरंत प्रकट होते हैं। जैसे ही कोकिल सहचरी ने पीछे मुड़ के देखो तो श्यामा श्याम दोनों चले आ रहे हैं। यहाँ राघव जी और सियाजू विराज रहे हैं यमुना जी के तट पर, और सामने से ठाकुर जी और किशोरी जी आ रहे हैं। दृश्य देखकर के कोकिल सहचरी के नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। जय हो जय हो। ज्यों ज्यों ठाकुर जी राम जी के समीप आ रहे हैं, यहाँ राधिका जी श्री किशोरी जी जानकी जी के समीप आ रही हैं, त्यों त्यों कोकिल सहचरी के मन में उमंग भर रही है। ये दृश्य देखकर के बार बार बलैया ले रही हैं। ठाकुर जी श्री राघव जी अपने सिंहासन से उतर के खड़े हो गए, और यहां से ठाकुर जी जैसे दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी मुस्कान, एक जैसे हाथ, एक जैसी भुजा, एक जैसा वक्ष। और वहां जब जानकी जी को देख रही हैं तो जैसी जानकी जी वैसी हमारी श्री किशोरी जी हैं। और यहां दोनों ने जैसी आलिंगन कियो है, यहां राम जी ने श्री ठाकुर जी को आलिंगन कियो और श्री जानकी जी ने श्री राधा रानी को आलिंगन कियो है। इन दोनों के आप परस्पर प्रेम को देख करके श्री कोकिल सहचरी चारों के चरणन में प्रणाम कर रही है। आहा, ऐसे मानसी भाव हमारे चित्त में क्यों नहीं आते? इन रसिक जनों के चित्त में क्यों आते? क्योंकि इन रसिकों ने जन्म ही इसी के लिए लिया है कि द्वापर युग में जो ठाकुर की लीलाएं हुई, उन लीलाओं में और रस घोल दिया जाए। हम रस भंग करवे वाले और ये रस घोलवे वाले। हम तो ठाकुर जी की लीला पर प्रश्न उठाने वाले जीव हैं, पर ये ठाकुर जी की लीला में और रस प्रकट करवे वाले लोग हैं। कोकिल सहचरी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी श्री राम जी से कह रहे हैं, आपको हमारा वृंदावन कैसा लगा? प्रति उत्तर में श्री जानकी जी कह रही हैं, आहा या वृंदावन की शोभा, कैसो ये वृंदावन। हरिराम व्यास जी गाते हैं, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो। ये वृंदावन रसामृत पद लिखने की जो आज्ञा हुई ना, वो हरिराम व्यास जी से ही मिली। हरिराम व्यास जी का पद है, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन। बस इसी भाव को सुनकर के, और श्री भगवत रसिक देव जी के जो सप्त निधियों का प्रथम दर्श, गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे
मदन मोहन सनातन सुचि उरधारे, तीजे गोपीनाथ मधुहस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए, साते श्री हरिवंश के सुवल्लभ राधा। इस प्रकार पद याद नहीं, वो एक छप्पे है उसमें पूरे। तो श्री भगवत रसिक देव जी और श्री हरिराम व्यास जी, इन दोनों की भाव कृपा से वो पद बना, जिसका अभी हम लोग नित्य गायन करते हैं। पर हरिराम व्यास जी का जो पद है वो कैसे है? वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं आत, राधा मोहन के निज मंदिर। भैया हम कोई अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे, क्यों नहीं गा रहे हो आप लोग? गाओ भाव से। राधा मोहन के मंदिर मतलब वृंदावन में। महाप्रलय कभी नहीं होता वृंदावन का। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं आत, राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं आत, महाप्रलय नहीं जात, जहाँ ब्रह्मा ते उपजो है नाही, ब्रह्मा ते। वृंदावन को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। बोले क्यों प्रलय नहीं होता वृंदावन का? क्योंकि इसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ब्रह्मा ते उपजो है नाही, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहू नाही न सात, वृंदावन श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, हे श्री वृंदावन, वृंदावन वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन, हे श्री वृंदावन वृंदावन, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबके गात, कुंज निकुंज कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबके गात, कुंज निकुंज बरसत, हर्षत सबके गात, हे माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन,
शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात वृंदावन श्री वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। विराज जाओ। जब ठाकुर जी ने पूछो कि हमारा वृंदावन कैसा लगो आपको, तब श्री जानकी जी कह रही हैं, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात वृंदावन वृंदा। और अब गाएंगे, विश्राम में गाएंगे, हाँ? तो जब जानकी जी को वृंदावन खूब भायो, तब हमारी श्री किशोरी जी श्री राधा कि आपको जब वृंदावन इतनो भागे हो है, तो फिर वापस काई को जानो, यहीं बस जाओ वृंदावन में, हमारे यहाँ वृंदावन को स्वीकार करो। और अभी तो युगल डोले और फिर चारों डोले करेंगे, चारों एक संगी विराज जाएंगे यहाँ पे। तभी श्री राम जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, और कोकिल सखी बैठकर के पूरे दृश्य को देख रही हैं अपने मानसी में। तब राम जी कह रहे हैं कि देखो, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप लीला पुरुषोत्तम हो। हम मर्यादा को ध्यान रखें, आप लीला को ध्यान रखो। हमारी तो मर्यादा है कि पिताजी की आज्ञा से श्री अयोध्या की नगरी सौंपी गई है, हमें सेवा को अवसर मिलो है, तो हमें तो जानो पड़ेगा। और आप प्रेम पुरुषोत्तम हो, आप तो प्रेम की मर्यादा देखो। ठाकुर जी जोर से हंसन लगे यह बात को सुन के, हमारे लाल जी। राम जी बोले, हंसकाई को रहे हो? मैं तो बार बार सोच के मेरे को चंग उठती है कि हमारी कोकिल सहचरी की भावना कैसी है। श्री राम जी कह रहे हैं, अरे हंसकाई को रहे हो? बोले, नहीं नहीं, मैं यह बात पे हंस रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप, और अपने भाव की मर्यादा आप करते हैं, सत्य की मर्यादा, जीवन की मर्यादा, एक महापुरुष की मर्यादा, एक पति की मर्यादा, एक राजा की मर्यादा, सब में आपने मर्यादा शब्द को प्रयोग किया, वो बात समझ में आवे। लेकिन हमारे लिए जो आपने की प्रेम की मर्यादा, ये प्रेम की मर्यादा कहा होवे? प्रेम की मर्यादा कहा होवे? राम जी बोले, तो यहां में हंसे वाली कहा बात है? बोले, हंसे वाली बात यह है कि जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, प्रेम वहीं से प्रारंभ होवे। और आप कह रहे हैं प्रेम की मर्यादा? जहां मर्यादा है, प्रेम की भी एक मर्यादा है, पर हमारे लाला तो टेढ़ो ही बोले ना। बोले, जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, जहां सब व्यवहार टूट जाए, छूट जाए, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। तब राम जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, लाला ने हमारी बात सुन। बोले, कहा, प्रेम की मर्यादा भी होती है। सो हमारे ठाकुर जी श्रोता बन के बैठे और राम जी यमुना पुलिन पर वक्ता बन के ठाकुर जी को प्रेम को उपदेश कर रहे हैं, और कोकिल सहचरी ये दृश्य देख रही हैं। राम जी कह रहे हैं, प्रेम की मर्यादा कहा है? किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी स्वभाव से, किसी भी परिस्थिति से प्रेम न डगमगाए, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे जो हो जाए, वो प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रेम रुकता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। प्रेम छूटता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है।
लाला ये सब प्रेम की मर्यादा है, तो हम तो अपने भाव की मर्यादा को पालन करनो है, आप प्रेम की मर्यादा को पालन करो। किसी भी रूप में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, प्रेम सर्वोपरि, ये प्रेम की मर्यादा है। राम जी के ये प्रवचन सुनकर के कोकिल सहचरी पुष्प बरसान लगी। जय हो मेरे राघव जी, जय हो मेरे ठाकुर जी, जय हो मेरे सीतारमण भगवान। आपकी वाणी सुनकर के आनंदित हमारे गोपाल जी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं कोकिल सहचरी को। हाँ, क्योंकि हृदय में तो जय विराज रहे हैं अवध नरेश। दोनों के परस्पर या मिलन को देख करके ठाकुर जी कोकिल सहचरी सब कह रहे हैं, अरे सहचरी आज तुम इतने आनंद में हो, कुछ मांग ले हो। बोले मोकू बस एक ही भाव चाहिए। कहा कि हमारे श्री सिया राम जी, श्री राघव जी और हमारी श्री जानकी जी ऐसी प्रसन्न रहें, बस ये जुग जुग ऐसे ही आनंद में रहें, इनके मुखमंडल पर कभी शुष्कता नहीं आवे, कभी संकोच नहीं आवे, कभी भी कोई कष्ट इनको पीड़ा नहीं देवे। वैसे तो ये सर्वोपरि है, इनको कोई कष्ट नहीं होगा, पर आप दोनों युगल मिलकर के हमारे दोनों युगल को जितना हो सके प्रेम प्रदान कर दो, आनंद प्रदान कर दो, सुख प्रदान कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। ये सदा ऐसे ही राजी रहें, प्रसन्न रहें बस। दुनिया की स्थिति युगल तक पहुंची है, पर हमारे कोकिल सहचरी तो चारों को दर्शन कर रही हैं। दोनों युगल अवध के, दोनों युगल वृंदावन के एक साथ, और इसी भाव में ही संपूर्ण वृंदावन वास किया श्री कोकिल सहचरी ने। आज भी कोई हमारे साईं के दर्शन करे तो पहले दर्शन में वाकू ये लगेगा गोद में श्री लाडली लाल जी विराज रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में तो निश्चित है गोद में लाल जी और लाडली जी होंगे। लेकिन जब पूछेंगे तो कहा कहेंगे आप ही बताओ कौन बैठे हैं। साईं के हृदय से पूछो तो श्री जानकी जी और राम जी हैं। एक प्रकार से हम आपको एक बात सिद्ध करके आज कह दें, जादना आपको इनकी गोद में 2 नहीं 4 दिखाई दे, समझियो अब साईं की कृपा भई है। ये 2 नहीं है, ये एक तरफ जो लाला बैठे हैं ना, ये दोनों लाला एक संग बैठे हैं, और एक तरफ जो लाली बैठी हैं, दोनों लाली एक संग बैठी हैं। हमको 2 ही दिख रहे हैं, पर ये चारों बैठे हैं। ऐसी कोकिल सहचरी वृंदावन सो ऐसी नेह लगी, वृंदावन ही श्री आपको भाव बन गया। इसीलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने स्वयं किसी का चरित्र नहीं लिखा, लेकिन आपका चरित्र लिखा, क्योंकि आपके भाव की गम्यता इतनी ऊंची है। और एक बात और कहें, आपके भाव सब जगह कहना सुनाने की भी ऐसी इच्छा किसी के साईं परकर के मन की नहीं कि हमारे साईं का खूब प्रचार कर दो, नहीं, हमको गोपनीय रहने दो, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दो। ज्यादा प्रकाश प्रचार करवे में आपकी इच्छा ही नहीं है। नहीं तो सबको भाव रहे हमारे गुरु जी को खूब यश गाओ हमारे, लेकिन आपके परिकर को भाव ऐसा कि नहीं, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दें, ज्यादा उनको प्रकाश ना करें, क्योंकि साईं स्वयं ऐसे ही थे। प्रेम छुपावे से प्रेम बढ़े, प्रेम बतावे से रस घटे।